बट ओके। और किसी के पास जो सिस्टम से अभी पढ़ रहा हो या यूज कर रहा हो? अभय, मोहित, सुनील, मोहित, um, मोहित, आर यू देयर? प्रियंका, आप सब एक ही क्लास में हो क्या, यहाँ पे जितने बच्चे हैं? मैम वो लोग आए नहीं है। अच्छा। यस मैम, सब एक ही क्लास से हैं। ओके। तो अभी आपकी कॉलेजेस खुल गए? यस मैम। तो आप लोग सर से बात कर लो, अगर आपको कुछ टाइम इश्यूज हैं तो आप लोग चेंज करा सकते हो टाइमिंग। सर से आप लोग एक बार कंफर्म करके बात कर लो। आप उनसे बोलो कि सर हमारे कॉलेजेस खुल गए, तो आप अपना टाइम चेंज करा लो, या जो भी सर जैसा भी सजेशन देंगे। ठीक है। अब है आपके पास सिस्टम है क्या? नहीं है मैम। मोहित, सुनील और नितिन, आप लोगों के पास है? नहीं है मैम। तो आप लोग एक्टिकल लैब गए थे? आप लोगों ने आप कभी गए वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए? अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कैसे प्रैक्टिस करोगे? आपको तो लैब ही जानी पड़ेगी। बताओ मुझे अभय। मैम ये है कहाँ पे लैब? आप लोग कहाँ रहते हो मुझे बताओ, कौन सी जगह पे रहते हो? मैम वो लैब शाम तक का खुली रहेगी। हाँ हाँ, वो खुली रहती है शाम तक, आप जा सकते हो, आप कभी भी जा सकते हो। ठीक। मॉर्निंग टू इवनिंग। आपको पता है तो आप बच्चों को शेयर कर दो कि लैब का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और आप जा सकते हो वहाँ पे। अब जिसके पास सिस्टम नहीं है वो कैसे करेगा? आप वहीं जाओ, वहीं पे प्रैक्टिस करो। वहाँ पे टीम है, मैम है, वो दे विल हेल्प यू। हाँ, ऐसे यस बैठे मैम। रहने से तो नहीं होगा। अभी कितना, एक हफ्ता, एक वीक हो गया शायद से क्लास शुरू हुए। इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, बिकॉज जॉइंट्स जो है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो समझ नहीं आएगा। तो आज हम ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा सा ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, वो पढ़ लेंगे और पिछला रिवाइज करेंगे। तो आज आप लोग जाओ टाइम निकाल के लैब में, और कुछ थोड़ा बहुत जितना मैंने पढ़ाया या मैम जितना बताती हैं बेस लेवल, वो ट्राई करो। ठीक है, स्टार्ट एटलीस्ट। बिना शुरू किए नहीं आएगा, आगे तो थोड़ा टफ ही होता जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा एरर क्या है, आउटपुट क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लिखने में कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, तब तक नहीं समझ में आएगा। ऐसा सिर्फ ये थ्योरेटिकल नहीं पढ़ सकते ना हम। ठीक है मोहित, सुनील, यस मैम। आप लोग सर से पूछ लो, वो आपको लोकेशन सेंड कर देंगे। आप ग्रुप में मैसेज कर दो कि सर आप हमें लोकेशन भेज दीजिए एक्टिकल लैब का, और आज ही के आज सब लोग जाओ। ठीक है, शुरू करो। हाँ, नितिन, आप हो क्या क्लास में? नितिन, और बाकी बच्चों को भी आप बोलो। ठीक है, उन्होंने सिर्फ फीस सबमिट कर दिया है, तो चलो आपको एक सर्टिफिकेट तो सर दे देंगे, बट आपको आना भी तो चाहिए ना कुछ।
आपको अगर आपके कॉलेज में किसी ने पूछ लिया, टीचर्स ने पूछ लिया, प्रेजेंटेशन होता है आफ्टर ट्रेनिंग कि आपने क्या किया, तो आप क्या बताओगे उसमें? फाइल्स बनती हैं, चलो आपका तो आईटी है, फिर भी आपको एक प्रेजेंटेशन तो देना ही पड़ेगा, समर ट्रेनिंग का एक ओवरव्यू देना पड़ता है टीचर्स को। तब क्या दोगे जब बच्चे क्लास में ही नहीं आ रहे, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो? ठीक है, एटलीस्ट आप स्टार्ट करो। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मैंने बोला था कि इंस्टॉलेशन का छोड़ के आप लैब में जाओ, जिसके पास नहीं है सिस्टम वो तो जाओ ही जाओ, और देखो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ सर हैं, मैम हैं, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। आप लोग एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू से कि आप लोग जस्ट स्टार्ट तो करो। ठीक है, मैं अब स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग करना अपने से। ठीक है, अभी मैं जॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आई वांट कि आप लोग पहले अपना पिछला जो भी बेस है, हमारा बेस वाला पढ़ाई है, या जो बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए वो आप लोग सीखो, देन हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। क्योंकि जॉइंट्स थोड़ा सा टफ है, वो ऐसे थ्योरेटिकल नहीं समझ में आएगा। मैं ओवरव्यू बता दूंगी, लेकिन जब तक आप लोग करोगे नहीं वो नहीं आएगा। एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको नहीं बताया था, मेरा कुछ एरर आता था, तो उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास दो टेबल्स थी, ये दोनों टेबल्स थी, ठीक है। और मैं बड़ा करूँ क्या फॉन्ट? क्या शो हो रहा है? नहीं मैम, थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, अब दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। चलो ठीक है। इतना तो पता है ना, हमने दो टेबल्स बनाई थी, एक स्टूडेंट टेबल फीस स्ट्रक्चर वाला टेबल था, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट टेबल है, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर वाला टेबल है। तो जब स्टार्टिंग में हमने जो बनाया था, हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेकर बनाया था, ठीक है। तो इसको मैंने अपने से फिर से कर लिया है, लास्ट नेम जो हमने लास्ट में हटा दिया था उसको मैंने फिर से एक बार लिख लिया, ताकि मैं आपको कॉन्कैट वाला फंक्शन एक बार बता सकूं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जो फी स्ट्रक्चर वाला टेबल है उसमें मैंने पहला कॉलम स्टूडेंट आईडी दिया है, देन फर्स्ट नेम, फी स्टेटस, फी अमाउंट एंड लास्ट नेम। तो हम देखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ देखेंगे कॉन्कैट। कॉन्कैट ठीक है। कॉन्कैट मैंने पहले भी बताया है, एक दो लाइन का शायद से, किसी को याद है कि क्या किया था मैंने उस टाइम? बताओ मुझे, किसी को कुछ भी याद है थोड़ा बहुत ही? किसी को नहीं याद है? देखो, कॉन्कैट होता क्या है, कॉन्कैट फंक्शन होता है जो कि हमारे दो टू और मोर एक्सप्रेशंस को जोड़ता है। कॉन्कैट का बेसिकली मतलब होता है कंबाइन, कॉम्बिनेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये क्या करता है, हमें हमारा एक दो या दो से ज़्यादा जो भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं उसको कंबाइन करके हमें वैल्यूज़ देता है। अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं कि कैसा हम कैसे लिखते हैं इसको एग्जैक्टली exactly।
ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम जो हमारा टेबल है फी स्ट्रक्चर वाला टेबल, हम इसी टेबल में यूज़ करेंगे। लाइक हमारा जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है हम उसको कंबाइन करेंगे। अभी हम सिर्फ दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, अब हमें क्या चाहिए, हमें कंबाइन करके, चलो अभी हम लिख देते कि चलो हमें स्टूडेंट आईडी भी चाहिए। स्टूडेंट, या अभी इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ कॉन्कैट ही देख लेते हैं। कॉन्कैट हमने लगाया, फिर हमेशा ब्रैकेट में उसकी वैल्यूज डाल दें, ये ध्यान देना। के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। फ्रॉम कौन से टेबल से, फी स्ट्रक्चर वाले टेबल से। हमने यहाँ पे फी स्ट्रक्चर डाल दिया, ये डाल दिया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो ठीक है, ये दिख रहा है आपको कि यहाँ पे हमने जो ये डाला हुआ था, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको टेबल एक बार। हमारे पास इस टेबल में जो फर्स्ट नेम है इसमें सिर्फ प्रियंका, सुमित, गौरव ऐसे करके दिखा है, और लास्ट नेम में जो हमारा टाइटल्स है वो दे रखा है। तो हमें दोनों कंबाइन करके देखना है कि हाँ बच्चों का दोनों फुल नेम क्या है। तो हम यहाँ पे हमने कॉनकैट का यूज़ किया है, कॉनकैट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम। तो यहाँ पे देखो प्रियंका बोरा पूरा आ गया, सुमित जोशी, गौरव कुमार, मतलब कि उसने कंबाइन कर दिया आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बोथ। इतना समझ में आया? यस मैम। हाँ ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी, जैसे कि हमें, अब हमें क्या चाहिए कि अब जैसे इसने रनिंग में लिख दिया प्रियंका बोरा एक साथ लिख दिया, अब हम हमेशा जब भी लिखते हैं ना प्रियंका फिर स्पेस दे के देन बोरा लिखते हैं, तो उसका एक लिखने का तरीका होता है, हम डबल कोट देते हैं, स्पेस देंगे, डबल कोट देंगे, फिर कॉमा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमें बीच में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस चाहिए। अब हम इसको रन करके देखते क्या आता है। अब ये दिख रहा है क्या कि क्या हुआ? यस मैम। क्या हुआ बताओ बीच में मुझे कि क्या आ रहा है? मैम बीच में स्पेस हो गया। हाँ, तो ये समझ में आया कि डिफरेंस क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रनिंग में चाहिए होता है कि हमें गैप की ज़रूरत नहीं है, स्पेस की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो और अगर हमें बीच में स्पेस चाहिए तो हम स्पेस देते हैं, कैसे? डबल कोट में करके। हम डबल कोट पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद स्पेस, देन एंड ऑफ डबल कोट, ठीक है। इसको मैं दूसरे लाइन में लिख देती हूँ ताकि आप लोग के पास स्क्रिप्ट बनी रहे। इतना समझ में आया? कॉनकैट का मतलब समझ में आ गया ना, कि यहाँ पे हम टू एंटिटीज को कंबाइन कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे कि जो सेलेक्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं, सेलेक्ट जो होता है वो हमें वहाँ से चीज़ें उठा के दे रहा है। ये हमारा जो टेबल बना हुआ है फ्रॉम फी स्ट्रक्चर, वहाँ पे सॉरी इसको देख लेते हैं। हमारे टेबल में अभी कोई चेंज नहीं हुई है क्योंकि हमने कुछ अपडेट नहीं किया। ये तो हम देखना था हमें कि कंबाइन करके क्या नेम आता है, किसका क्या लास्ट नेम है, ये हमें दिखा दिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि अब ये हमारा जो है अपडेट नहीं हुआ है हमारा टेबल में, अब हमें अपडेट करना है कि हमारे टेबल में वो दिखे भी, ठीक है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं भी इससे पहले पूछ लेती हूँ आप लोग को कि लाइक जो हमने ये रन किया, ये हमारा आ रहा है, सॉरी, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे कॉमा छूट गया है, ये देखना। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका एरर आ सकता है। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि लाइक यहाँ पे जो कॉन्कैट फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसने दिया, उसके साथ हमें क्या चाहिए, जो उसके साथ हमें स्टूडेंट आईडी भी चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए और फी स्टेटस चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई बताएगा? हमें सेलेक्टेड वैल्यूज चाहिए, जैसे कि एक सेकेंड, ये हमारी टेबल है ना, तो हमें स्टूडेंट आईडी वाली भी कॉलम चाहिए और फी स्टेटस वाली भी कॉलम चाहिए। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो हम कंबाइन ही कर रहे हैं, और फी अमाउंट हमें नहीं चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे? हमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी, फी स्टेटस और फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कंबाइन करके लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, कोई मुझे बताओ। बहुत इजी है, जैसे कि हम लिखते हैं ना सेलेक्ट ऑल, तो हमें सारा कॉलम दे देगा, लेकिन अगर हमें सिर्फ कुछ कुछ कॉलम्स चाहिए तो हम उसको वन बाय वन लिखेंगे। ठीक है, सेलेक्ट, हमने सेलेक्ट कर दिया, स्टूडेंट आईडी लिख देते हैं, स्टूडेंट आईडी कॉमा फी लिख देते हैं, कॉमा कर देते हैं। अब ये कॉन्कैट वाली लाइन हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कंबाइन करके हमें यही वैल्यूज चाहिए। ठीक है, क्या सही है? हम रन करके देख लेते हैं हमारा वैल्यू क्या आता है। ठीक है, समझ में आया कि इसने हमने क्या किया, यहाँ पे हमें जो जो कॉलम्स देखनी थी हमने उसे सेलेक्ट कर दिया। अगर हमें सारे कॉलम्स देखने होते हैं तो हम स्टार यूज़ करते हैं। अगर इसी के साथ अगर हमें फ़ी अमाउंट वाला जो कॉलम था लास्ट में वो भी हमें देखना है, तो यहाँ पे हम फ़ी अमाउंट वाला भी ऐड कर देते हैं। फ़ी अमाउंट हमने ऐड कर दिया। अब इसको रन कर लेते हैं। आ गया क्या? देखो सारा आ गया ना, स्टूडेंट आईडी आ गया, फ़ी अमाउंट आ गया, फ़ी स्टेटस आ गया, एंड देन कॉन्कैट करके जो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा था वो आ गया। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब हम अपडेट करना देख लेते हैं कि एक बार हमें अपडेट करना है। चलो अभी हमारा ये टेबल है, ठीक है। अब हमें अपडेट करना है कि ये जो हमारा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है वो हमारा कंबाइन हो जाए टेबल में ही। मतलब अभी तक तो हम सिर्फ उठा के देख रहे थे, हमारे टेबल से ये वैल्यू हमें सेलेक्ट करके दिखा रहा था, बट अब हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में ही चेंजेस आ जाए। ठीक है, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है वो कंबाइन करके टेबल में वो एक नाम होके दिखा दे। तो हम चेंजेस लाने के लिए क्या यूज करेंगे टेबल में, कोई बताओ। जब टेबल में हमें कुछ चेंजेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हम अपडेट यूज करते हैं। ठीक है, अपडेट हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे टेबल अपडेट किसको करेंगे, टेबल को करेंगे। तो टेबल का नेम हमारा क्या है, फी स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ पे फी स्ट्रक्चर लिख देते हैं, फी स्ट्रक्चर। देन अब क्या होगा कि हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, तो हम सिर्फ फर्स्ट नेम देंगे या तो लास्ट नेम को एक ही नाम देंगे। ठीक है,
हैं सेट, हम फर्स्ट नेम ही ले लेते हैं, फर्स्ट नेम इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, कॉनकैट यूज करेंगे ताकि हमें कंबाइन करके हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक साथ दिखा दे। कॉनकैट, देखो ये ऑटोमेटिक भी आती हैं चीज़ें, यहाँ पे हमने कॉनकैट दे दिया, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा बीच में गैप भी आ जाए, रनिंग में ना आए, तो हम स्पेस दे देते हैं, फिर कॉमा दिया हमने, उसके बाद हमने लास्ट नेम लिख दिया। ठीक है क्या, सही है ना? ये पता चला। अपडेट किसको कर रहे हैं हम, फी स्ट्रक्चर वाले टेबल को कर रहे हैं, फिर हम फर्स्ट नेम को सेट कर रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट नेम है उस कॉलम में हमारा क्या आए, कंबाइन होके आए, फर्स्ट नेम देन स्पेस देन लास्ट नेम आए। हम एक बार अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें नीचे दिखा रहा है, ठीक है, राइट, ग्रीन टिक दे रहा है कि अपडेटेड फी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसको एक बार टेबल का वैल्यू देख लेते हैं। अब ये देखो आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या, फर्स्ट नेम में हमारा प्रियंका बोरा सारा नेम आ गया ना? आ गया ना? यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है। हमेशा ध्यान देना कि ये जो सेट करके हम लिख रहे हैं, हमें वो कॉलम का नाम ही होना चाहिए, या तो आप फर्स्ट नेम ले लो या तो लास्ट नेम ले लो, लेकिन फर्स्ट नेम इज, मतलब कि समझने वाली बात है कि फर्स्ट नेम हम ले रहे हैं, इसलिए फर्स्ट नेम वाला कॉलम मैंने यूज़ किया यहाँ पे। कोई दूसरा, जैसे कि अगर हम सिर्फ नेम यूज़ कर लेते या स्टूडेंट यूज़ करते तो वो हमें एरर देता। वो जो हमारा वैल्यू है, कॉलम जो हमारा प्रेजेंट है, वही वाला नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। और हम इसको, ये इसका मतलब ये है कि हम वैल्यूज़ को कह रहे हैं कि हमारी वैल्यूज़ को कंबाइन कर दो, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हमारा लास्ट नेम तो इस वाले ही कॉलम में आ गया है, तब ये वाला जो कॉलम है अब हमें इसे हटाना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं बताओ, कोई कैसे लिखते हैं, हमें कॉलम को ही हटा देना है। बताइए कैसे लिखते हैं? जब हम कॉलम्स में हमें कोई चेंजेस लाने होते हैं तो हम यूज करते हैं ऑल्टर, और हमें जब कोई वैल्यूज में चेंज चाहिए होती है तो हम अपडेट यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे जो प्रियंका वोरा सुमित जोशी, ये हमारा वैल्यूज है, यहाँ पे हमें चेंजेस लाने थे इसलिए हमने अपडेट यूज किया। अब जो ये लास्ट नेम है, हमें यही कॉलम हटा देना है, तो ये हमारे टेबल को पूरा चेंज करेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा टेबल के। तो जब भी हम स्ट्रक्चर चेंज करना होता है हम एल्टर यूज करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है, हमेशा याद रखना। तो हमेशा कैसे लिखते हैं, एल्टर टेबल कैसे लिखेंगे आप लोग बताओ। अब तो मैंने हिंट भी दे दिया कि ऐसे लिखते हैं। क्या आप पूरा सेंटेंस मुझे बताओ कि कैसे लिखेंगे। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। हमने यहाँ पे यूज कर रखा है पहले, ये देखो हमें ऐड करना था ना, आधार कार्ड वाला 20 नंबर 21 लाइन नंबर में, एल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम आधार नंबर, हमें ये ऐड करना था, टेबल में चेंजेस लानी थी, स्ट्रक्चर चेंज करना था, इसलिए हमने एल्टर टेबल यूज किया था। सिमिलरली यहाँ ऐड कॉलम की जगह हम क्या लिख देंगे, एल्टर टेबल फी स्ट्रक्चर, फिर ड्रॉप कॉलम यूज करते हैं हम लोग, ड्रॉप मतलब हटा दो, गिरा दो, तो हम ऐसे लिखेंगे एल्टर टेबल फी स्ट्रक्चर ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम लिख देंगे, कॉलम हमें हटाना है, एंड देन सेमीकोलन। अब हम इसको रन कर लेते, समझ में आया ना कैसे मैंने लिखा, क्या लिखा। ये देखो हमारा ग्रीन टिक इसने दे दिया, यानी कि हमारा स्टेटमेंट रन हो गया। अब आ रहा है, दिख रहा है क्या कि हमारा जो यहाँ पे लास्ट नेम आ रहा था वो रिमूव हो गया, पूरी की पूरी कॉलम गायब हो गई।
ठीक है ना, समझ में आया ड्रॉप कॉलम क्या कर रहा है? यस मैम। ठीक है, ओके। चलो अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा जो फर्स्ट नेम है इसका नाम चेंज करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे बताओ? मैंने अभी पिछली क्लास में भी बताया था नेम चेंज करना, बहुत इजी है। बताओ बताओ प्रियंका, आप बताओ, सुनील। मैंने अभी बताया है पिछली क्लास में। मैम नेम चेंज करना, हाँ, नेम चेंज करना है। जैसे प्रियंका की जगह कुछ और। प्रियंका की जगह नहीं, ये जो हमारा फर्स्ट नेम है ना, कॉलम नेम। कॉलम का जो टाइटल है उसे हमें चेंज करना है, सिर्फ नेम लाना है हमें। तो मैम अल्टर करके ऐसे ही करेंगे, अल्टर जैसे भी ऊपर किया। चलो आप बोल रहे हो तो हम अल्टर यूज कर लेते हैं। अल्टर टेबल फी स्ट्रक्चर। अब हम क्या लिखेंगे? ड्रॉप। ड्रॉप लिखेंगे। हमें रिनेम करना है। हमने यहाँ पे, चलो अच्छा मैं दिखा देती हूँ। मैंने रिनेम पहले यूज़ कर रखा है, आप लोग को याद नहीं है शायद से। कहाँ यूज़ किया है, ये देखो, ये लाइन नंबर 133 दिख रहा है ना। हाँ। अल्टर टेबल फी स्ट्रक्चर रिनेम कॉलम, फिर क्या, जो हमारा पहला नेम है नेम टू फर्स्ट नेम नेम टू क्या है। और यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? अल्टर टेबल फी स्ट्रक्चर रिनेम। रिनेम हम क्या लिखेंगे? कॉलम फर्स्ट नेम। हाँ, फर्स्ट नेम, एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट नेम, फिर क्या लिखेंगे? फॉर टू लिखेंगे, टू, टू यानी कि नेम। फर्स्ट नेम टू नेम नेम। करोगे आप सिर्फ। ठीक है। अब क्या, सेमी कॉलन नहीं बोलेंगे, वो हमेशा याद रहना चाहिए हमें। यस मैम। अभी भी कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे? हमने तो ऐसे ही यूज़ करा था। स्ट्रक्चर रिनेम कॉलम। हाँ, कॉलम की स्पेलिंग गलत आ रही थी ना, इसलिए वो एरर आ रहा था। COLUMN, कॉलम फर्स्ट नेम टू नेम। अब हम इसको रन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया हमारा। अब हम देख लेते हैं इसको रन करा के। टेबल की वैल्यूज आ गया क्या हमारा? यस आ, मैम। ठीक है, फर्स्ट नेम की जगह नेम हो गया। इतनी चीजें समझ में आ गई ना? यस मैम। ठीक है, अब हम ऐसे ही एक और चीज देख लेते हैं। कॉनकैट का ही एक कॉनकैट WS फंक्शन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो जैसे कि कहाँ गया, अब हम कुछ और ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लो कि हमें फ़ी स्टेटस और फ़ी अमाउंट वाला इसको कंबाइन करना है। अब बताओ कि कैसे कंबाइन करते हैं? जैसे अभी मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके देखा था ना, वैसे ही अब मुझे फ़ी स्टेटस और फ़ी अमाउंट को कंबाइन करना है। आप लोग जिस देख के बताओ, ऊपर लिखा हुआ है कि कैसे लिखेंगे। अब बस कॉलम्स का नेम हमें चेंज करना है, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। बताओ बताओ। मैम सिलेक्ट। हाँ ठीक है, मैं लिख रही हूँ।
सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी। मुझे सिर्फ फी स्टेटस और फी अमाउंट ही देखना है। अभी हमें स्टूडेंट आईडी और नेम नहीं देखना है, इसको छोड़ दो। अभी हम इन दोनों कॉलम को ही लेते हैं। तो क्या लिखे बताओ? मैम फी स्टेटस। कॉनकैट। अच्छा। कॉनकैट बोलते, CONCAT, कॉनकैट। फिर अभी आप क्या लिखेंगे? वन गेट कोष्टक पे लिखेंगे फी। हाँ बोलो, फी एंड फी स्टेटस एंड फी अमाउंट, बीच में कॉलम करके, कॉमा नहीं, करके। फिर अमाउंट। मैम आपकी स्क्रीन। और मैं फॉन्ट बड़ा करूँ क्या? नहीं, वो दिख नहीं रहा था ना मैम, नेट नहीं। अब दिख रहा है? यस मैम। हाँ बताओ क्या लिखूँ, कैसे? कॉमा मैम, बीच में अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम डबल कोट लगाएंगे। हाँ कोड लगा दिया। अब कॉमा। ये देखना ना, फी जो अमाउंट। हमने डबल कोड लगाया है उसके बीच में भी स्पेस होना चाहिए। अगर आपको एक स्पेस चाहिए तो आपको वन स्पेस डालो, अगर आपको टू स्पेस चाहिए तो टू स्पेस डाल दो, ठीक? जब तक आप यस इसके मैम। बीच में भी स्पेस नहीं डालोगे वो नहीं शो करेगा, ठीक है? अभी मैं यस क्या मैम। लिखूं अब? बताओ। फी मैम आपकी अमाउंट लिख। स्क्रीन अटक रही है, मतलब दिख नहीं रही है। अच्छा। आप मेरा क्या टाइप कर रहे हो वो नहीं दिख रहा। मेरा इंटरनेट तो आई थिंक सही चल रहा है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, आप ऐसे ऊपर ऊपर बता दो, मैं ना टाइप कर देती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ इशू आ रहा है, या तो मेरी तरफ से या तो आपकी तरफ से हो रहा होगा। यस मैम। आप बताओ मैं क्या लिखूँ अभी? मैंने फी स्टेटस डाला, फिर डबल कोट स्पेस, देन उसके फी बाद में क्या? अमाउंट। फी फी अमाउंट। अमाउंट। फी अमाउंट लिख दिया मैंने अभी। मैम ब्रैकेट के बाहर फ्रॉम फ्रॉम फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर, सॉरी सॉरी, हाँ। ठीक है, अब क्या लिखूँ? मैम सेमी कॉलम। हाँ सेमी कॉलम। अब हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है? चलो अब ये आपका तो रन हो गया, आपने सी बताया है, ठीक है? ये दिख रहा है ना? यहाँ पे यस हमें मैम। फी स्टेटस और फी अमाउंट को हम कॉन्कैट कर कंबाइन करके इसने दिखा दिया, ठीक है? अब एक चीज़ आती है, मान लो कि आपको जो हमारा इसने ये जो फ़ी स्टेटस दिया हुआ है और जो फ़ी अमाउंट दिया हुआ है, इसके बीच में स्पेस ना देके मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ये चाहिए। डैश होता है ना, 1 1 to 10 होता है, या हम लिखते हैं ना यस 11 मैम। to 25 रोल नंबर, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है? अगर अब हमें ये कोई साइन चाहिए, उसके बीच में स्पेस की जगह हमें साइन चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? हम लिखते हैं अ, ये क्या हो गया? चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। कुछ गायब हुआ है क्या यहाँ से? चलो कोई ना। ये ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? अगर हमें
बीच में कोई सिग्नेचर चाहिए तो सेलेक्ट, सेम चीज़ है बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। सेलेक्ट कॉन्कैट, हम यूज़ करते हैं WS, ठीक है, हमने ब्रैकेट दिया। अब उसके बाद मैम हम ये WS हम इसी चीज के लिए यूज करते हैं। हाँ, हम इसके लिए ही यूज़ करते हैं जब हमें कोई साइन चाहिए होता है। एक बार मेरे को करके दिखाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। हम पहले क्या लिखेंगे, हमें जो साइन चाहिए पहले हम वही लिखते हैं। मान लो मुझे डैश चाहिए तो हम डबल कोट में डैश लिख दिया हमने, कॉमा लिख दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, फी अमाउंट और फी स्टेटस का ही चलो ले लेते हैं ना। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसको एक नेम दे देते हैं, एज वो कैसे दिखाएगा हमें, फी डिटेल फ्रॉम नेम हम दे देते हैं। तो टेबल नेम हमारा क्या है, फी, ये स्ट्रक्चर। हाँ फी स्ट्रक्चर है। तो हमने यहाँ पे फी स्ट्रक्चर लिख दिया, सेमी कॉलन। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये दे देते हैं, चलो ये रन तो हो गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या है, आ गया ना बीच में, यस यहाँ पे मैम। डैश आ गया। तो ये जो WS होता है वो हम यही जब हमें कोई साइन यूज़ करना होता है या फिर कोई सेपरेटर यूज़ करना होता है तो हम दो कॉलम्स में, याद रखना कि 2 कॉलम्स में हमेशा जब भी हमें कोई सेपरेटर यूज़ करना होता है तो हम कॉनकैट WS यूज़ करते हैं, ठीक है। यस मैम। और लिखते कैसे हैं ये भी देख लेना, थोड़ा सा अलग है। लाइक फ्रॉम फी स्ट्रक्चर लास्ट और फर्स्ट तो सेम है, बस कॉनकैट की जगह WS यूज़ करेंगे। यहाँ पे बीच में जो हम स्पेस दे रहे थे उसे हम पहले लिखते हैं, और जो हमें साइन चाहिए, अभी मान लो मैं चेंज कर तो मान लो हमें यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, हाँ प्लस साइन चाहिए, ठीक है। और एज फी डिटेल मतलब यहाँ पे हम एक उसका नेम दे दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी नेम दे दो, वरना तो ये पूरा कॉनकैट WS। अच्छा चलो मैं इसको हटा के एक बार दिखाती हूँ, अगर हम नेम नहीं देते तो क्या करता। अब हमने प्लस साइन यूज़ कर लिया। अब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, कॉनकैट WS पूरा इसने प्लस फी स्टेटस फी अमाउंट पूरा लिख दिया, और यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो गया। यही जो पूरा लिख रहा है उसको चेंज करने के लिए, एक टेम्परेरी नेम देने के लिए कि हाँ समझ में आए, यहाँ पे नेम दे देते हैं एज करके, डिटेल लिख देते हैं या कुछ भी जो जिससे हमें पढ़ने में इजी हो वो लिख देते हैं। तो इसलिए वो एक बस नेम आ जाता है और उसका कुछ खास रोल नहीं है, आपका कुछ चेंज नहीं कर रहा, बस वो समझने के लिए आपको एक टेम्परेरी नेम दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन चेंज हो गया हमारा, इतना समझ में आया। यहाँ पे हम कुछ और मान लो स्लैश यूज़ कर लेते हैं। अब हम स्लैश यूज़ करके देखते हैं, ये हो गया। अब स्लैश यहाँ पे इसने स्लैश लगा दिया, सॉरी, हाँ ठीक है ना, इतना समझ में आया, यस मैम। ठीक है ओके। एक चीज़ और हम लोग पढ़ लेते हैं, एक होता है ग्रुप कॉनकैट, ठीक है। यहाँ पे तो हमने कॉनकैट यहाँ पे यूज़ किया जब हमें 2 कॉलम्स को ज्वाइन करना था, ठीक है। अब हमें मान लो कि दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को ज्वाइन करना है, 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ को ज्वाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमें किसी ने पूछ दिया, हाँ मान लो हमें क्या होता है, किसी ने हमें पूछ दिया कि जो भी जितने भी बच्चे हैं उनके नाम हमें दे दो जो कि एक ही लाइन में हो, ठीक है, उन सबको ज्वाइन करके हमें देना है।
तो एक ये हमारा ग्रुप हो गया ना, क्योंकि हमें मोर देन 2 वैल्यूज को वो करना है, ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है। तो यहाँ पे हम ग्रुप कॉनकैट यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ। सेलेक्ट ग्रुप अंडरस्कोर, ये कैसे लिखते हैं ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग देखना हाँ कि कैसे मैं लिख रही हूँ उसको, और कैसे किस स्टेटमेंट के साथ। हमेशा जो इसके अंदर की वैल्यूज आती है वो डबल सॉरी ब्रैकेट्स में आती हैं, जिसे भी हमें जॉइन करना है या कंबाइन करना, आप बोल लो। नेम को कंबाइन करके दिखाना है कि हमें नेम कंबाइन करके दिखा दो। फेस स्ट्रक्चर है ना, हम ये दे देते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो आ गया क्या, इसने कंबाइन करके दिखा दिया ना। ये ग्रुप कॉनकैट मतलब कि ग्रुप में सारी वैल्यूज, मोर देन 2 वैल्यूज को ये कंबाइन करके दिखा दे रहा है। इसने कॉमा भी यूज किया बिकॉज यहाँ पे मोर देन 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब मान लो ये ग्रुप कॉनकैट जो नेम दे रहा है, इसे हमें चेंज करके एक सिंपल सा कुछ नेम देना, तो हम कैसे लिखेंगे। एलाइजिस मैंने बताया ना अभी, यहाँ पे एज डिटेल वाला जैसे, तो बस सिंपल है, यहाँ पे एज करके हम कुछ STU स्टूडेंट शॉर्टकट नेम दे देते हैं। चलो ठीक है, अब हम इसको रन कर लेते हैं, देखे आता है नहीं आता। आ गया, ये STU करके उसने कॉलम नेम दिखा दिया, टेम्पररी नेम हमें दिखा दिया। अब एक और चीज़ आती है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। सॉरी, अब क्या हुआ, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे प्रियंका, सुमित, फिर गौरव, इसने मतलब कि वो असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं दिया। अब हमें क्या हुआ कि हमें चाहिए कि मेरा पूरा अल्फ़ाबेट नंबर्स में, मतलब सॉरी वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग नंबर में आए। ठीक है, जो हमारा लेटर्स ABC जैसे शुरू होता है वैसे हमारा नेम भी आए। यहाँ पे ग्रुप जो बना हुआ है, पहले जिसका नाम नेम A से शुरू है वो पहले आए, फिर B वाले आए, फिर C वाले आए, फिर वैसे। तो हमें एक ऑर्डर बनाना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। हम जस्ट क्या करते हैं, जो हमने ब्रैकेट में नेम वाला दिया हुआ है वहाँ पे हम ऑर्डर बाई, मैंने बताया था आप लोग को, ऑर्डर बाई यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाई अब हम क्या लिखेंगे, हमें कैसे ऑर्डर करना है, नेम को हमें ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय नेम। तो हमने अब ऑर्डर बाय यूज़ कर दिया बस सिंपली। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि G पहले आता है, तो इसने गौरव का नेम दे दिया, फिर K आता है, फिर प्रियंका आता है, देन शिवानी, फिर सुमित, फिर इसने ऑर्डर करके नेम दे दिया। ठीक है ना, ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर इसने करके दे दिया। समझ में आया ये कि ऑर्डर बाय क्या कर रहा है। यस मैम। हाँ ठीक है, एक चीज़ और है इसमें ही, वो भी देख लेते हैं हम। अब क्या हुआ, जैसे कि मान लो आपको ये कॉमा की जगह आपको कुछ और चाहिए, आपको और कुछ साइन चाहिए, कुछ और आपको सेपरेटर की तरह कुछ और कुछ और चाहिए कि आप कॉमा की जगह मेरा ये ना आए, मेरी ये वैल्यू आए, मेरा स्लैश आ जाए, या तो डैश आ जाए, या कुछ भी कॉलन आ जाए। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारा ये सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ आगे हम एक करेंगे, डेस्क सेपरेटर, DESCSEPARATOR। ठीक है, सेपरेटर का मतलब पता ही होगा आप लोग को, जो सेपरेट करे। ठीक है, अब हम यहाँ पे डबल कोट देंगे और बीच में वो साइन देंगे जो हम जिससे हमें चेंज करना है।
चलो मैं फॉरवर्ड स्लैश दे देती हूँ, ये स्लैश हो गया हमारा। तो हम चाहते हैं ये कॉमा की जगह हमारा स्लैश आए। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। ये हो गया क्या, देख रहे होगे आप लोग कि बीच में इसने क्या किया, स्लैश कर दिया। मैम ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ और मैम भी, अगर फ्लैश के बाद हमें थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। मैं एक बार स्पेस डाल के देखती हूँ बीच में, चलो दोनों के बीच में एक बार स्पेस डाल देती हूँ, देखते हैं रन करके क्या होता है। आ गया। यस मैम। ठीक है। अब ये डबल कोट के बीच में आप जो भी डालोगे वो वहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पे हम प्लस डाल देंगे, या फिर चलो ग्रेटर देन का साइन दे देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये हो गया ग्रेटर देन का साइन। इसको रन करा के देख लेंगे। देखो फिर ग्रेटर देन का साइन हमें दिखा दे रहा है। ठीक है ना, समझ में आया ना। यस मैम। ओके, तो कॉन्केट में तो इतना ही है। आप लोग अपना करके अपने से एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी टेबल बनाओ, कोई भी वैल्यूज़ बनाओ, अपने से प्रैक्टिस करो। और उसमें ये सब जो फंक्शंस हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कॉन्कैट हो गया, कॉन्कैट डब्ल्यू एस, सब कुछ मतलब मैंने राइट लेफ़्ट राइट फंक्शन बताया है, डेट एंड टाइम वाला बताया है, टाइम स्टैम्प बताया है। वो सब थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो ना कि क्या कैसे करना है, लिखना कैसे है, वरना लिखने में ही प्रॉब्लम आता है मेन। एक और चीज़ हम पढ़ लेंगे आज। मैं पहले वो टेबल खोल लेती हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये हमारा स्टूडेंट वाला टेबल था, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, और कौन कौन है अभी क्लास में, मैं देखूँ, एक मिनट। और लोग चले गए क्या बच्चे? नितिन, आपको समझ में आ रहा है क्या? नितिन एंड गौरव, सुनील, यस मैम। समझ यस में मैम। आया अभी मैंने जो कॉन्कैट वाला फंक्शन समझाया? बोलो। मैं अभी पूछूं आपसे गौरव, आप बताओगे मुझे? अगर मुझे इस वाली टेबल में कुछ ज्वाइन करना है, स्टूडेंट वाली टेबल में, चलो आप लोग बताओ, सुनील एंड गौरव, अब आप बताएंगे कैसे करना है मुझे। अ, चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे कंबाइन करना है, मुझे कंबाइन करना है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को। बताओ कैसे लिखेंगे? ये हमारा पहला वाला टेबल है, स्टूडेंट वाला टेबल है। मुझे बताओ फटाफट कि कैसे लिखेंगे। बता रहे हो क्या? बताओ मुझे गौरव। आप लोग, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट आपको पढ़ के बताना है। वहाँ पे बस फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपको वैल्यूज चेंज करनी है। लिखने का तरीका तो सेम है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को बस देख के बताना है, कोई इशू नहीं है इसमें तो।
देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछो ना, सिर्फ हाँ हाँ करने में ऐसा वो नहीं होता कि हाँ आपको सब समझ में ही आ रहा है। आप लोग जब तक पूछोगे नहीं तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। मुझे तो लगेगा आप लोग को पता ही है, आपको सब आ रहा है। चलो आगे बढ़ते जाते हैं। चलो कोई ना, आप लोग को अगर सब आ रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बस आप लोग प्रैक्टिस करो। एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। एक फंक्शन होता है हमारा COALESCE, कोएलीज। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन होता है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। मान लो क्या हुआ कि जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टेबल था ना, मेरा दिख रहा है ना सबको टेबल? यस मैम। हाँ, तो ऐसा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा आधार नंबर आपको दिख रहा होगा ना। मान लो आपको किसी ने पूछ दिया या आपको कोई टेबल बनाना है ऐसा कि आपको उसमें आधार कार्ड नंबर सबका दिखाना है, और जिसका नहीं जिसका आधार नंबर नहीं है उसकी जगह नॉट अपडेटेड दिखाना है, या नो अपडेट, या कुछ भी आपको कुछ एक ऐसा मतलब कि वर्ड होता है स्पेसिफिक कि आपको नॉट प्रेजेंट ऐसा करके दिखाना है। जो ये नल वैल्यू आ रही है उसकी जगह आपको एक स्पेसिफिक वर्ड चाहिए, नो अपडेट या फिर नॉट प्रेजेंट, ऐसा कुछ करके दिखाना है। तो वहाँ पे हम क्वेरीज यूज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ लिखते कैसे हैं। सेलेक्ट, फिर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आधार नंबर, कॉमा, डबल कोट। मान लो हमें क्या लिखना है कि नो अपडेट लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम लिख देते हैं, यहाँ से कॉपी कर देते हैं। अब इसको रन करके एक मिनट कुछ इशू, अच्छा फी स्ट्रक्चर नहीं है ना हमारा, स्टूडेंट वाला टेबल। ठीक है, हाँ ये रन हो गया ना। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जिसका हमारे पास आधार नंबर था उसका तो शो कर दिया, लेकिन जिसका नंबर नहीं था हमारे पास उसने यहाँ पे नो अपडेट यूज़ कर दिया। ठीक है, अगर अगर सिर्फ हम नो अपडेट मतलब अगर हम कोई वर्ड क्वेरीज नहीं यूज़ करते तो वहाँ पे हमें नंब देता, जैसे कि हमारा टेबल में दे रहा है, ये हमारा नल दे रहा है ना, वैसा नल देता। लेकिन हम चाहते हैं कि एक अच्छा वर्ड आए, नो अपडेट दे दे, तो यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। तो हमने नो अपडेट यूज़ करते हैं, मतलब क्वेरीज यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमारा वैल्यू है वो वैल्यू दे, और जहाँ नहीं है वो जो हमने स्टेटमेंट लिखी है या जो वर्ड लिखा है वो हमें दे दे। तो यहाँ पे हमने नो अपडेट यूज़ किया है तो इसने हमें नो अपडेट दे दिया। अभी मान लो, अब हमें क्वेरीज, अब इसको कर देते हैं एज, एक अच्छा सा नाम दे देते हैं जो कि पढ़ने में इजी आए, एज आधार लिख देते हैं। अब हम मान लो कुछ और पर यहाँ पे लिख देते, चेंज कर देते हैं, नो अपडेट की जगह हमारे पास आए हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, नॉट नो अपडेट, नॉट अवेलेबल। ठीक है, नॉट अवेलेबल भी लिख सकते हैं। अब एज आधार आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लिखा है, वो एक टेम्पररी नेम मैंने दिया है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे।
अब यहाँ पे इसने नॉट अवेलेबल लिख दिया। तो अब हमें जो चाहिए, जहाँ पे वैल्यूज़ हमारा नल है वहाँ पे जो हमें लिखना है, जो भी रिप्रेजेंट करना है जिस वर्ड से नल वैल्यू को, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं और देन जस्ट रन कर देते। तो इसका मेन फंक्शन यही है। ठीक है ना, ये समझ में आया? यस मैम। इजी था ना, कुछ बहुत खास तो नहीं है कुछ भी, बहुत इजी है। अब जो यही सब चीज़ें जो आज हमने पढ़ी ना, वही चीज़ हम जॉइंट्स के साथ लगाते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि दो टेबल को ज्वाइन करके हमें बताना है कि इस वाले शहर में कितने बच्चे हैं, तो हम ग्रुप कॉन्कैट का यूज़ करते हैं कि ग्रुप कॉन्कैट नेम ऑफ स्टूडेंट बताओ और वेयर लोकेशन इज़, आप अपना लोकेशन लोहाघाट डाल दो या फिर जो भी आपके पास है देहरादून, उस वाले जगह में जितने बच्चे होंगे वो आपको कंबाइन करके वो उनका नेम दे देगा। तो ये अभी जस्ट ऐसा फंक्शन है, बेसिक्स मैंने बताया, ऐसा यूज़ करते हैं हम इसको, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जॉइंट्स अभी नहीं पढ़ाऊँगी, मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी। अभी आप ये पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत तो आपको खुद से स्टार्ट करना होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्या है, एक फॉरेन की होता है, उसका एक बार मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मान लो कि ये हमारा जो स्टूडेंट वाला टेबल है, इसमें हमें अब एक कॉलम ऐड करना है। जैसे हमने आधार नंबर वाला कॉलम ऐड किया था ना, जस्ट वैसे ही सेम हमें कॉलम का नेम, एक नया कॉलम ऐड करना है। तो हम कैसे लिखते हैं, आप लोग बताओ मुझे। मैंने आधार वाला सेम यूज़ किया था अभी, सॉरी ऐड किया था, वैसे मुझे एक और कॉलम ऐड करना है। तो बताओ मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। अब नहीं आ रहा है। मैम अल्टर टेबल, फिर इसमें टेबल का नाम लिखेंगे, एट एट कॉलम। कॉलम, ठीक है। अब हम एक कॉलम दे देते हैं, आईडी का कॉलम दे देते हैं, क्योंकि आईडी एक बहुत ही कॉमन कॉलम होता है जो कि होना चाहिए। किसी भी, कोई भी टेबल हम बनाते हैं तो पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू ही लिखते हैं उसकी, जैसे कि या तो सीरियल नंबर लिखते हैं या तो आईडी लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा होता है, तो हम इसका एक आईडी लेंगे, हम स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं। ठीक है, अब आईडी हमारा क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा उसका, बताओ आईडी का डेटा टाइप क्या हो सकता है। आईडेंटी। INT, बस। अब क्या होता है, हम लोग जैसे कि मैंने यहाँ पे, कहाँ गया जो मैंने दूसरी कॉलम, हाँ फीस स्ट्रक्चर वाले में बनी है क्या, हाँ ये जो आप लोग देख रहे होगे 96 लाइन में, जो मैंने फीस स्ट्रक्चर वाला टेबल बनाया था ना, उसमें जो स्टूडेंट आईडी मैंने ली थी उसके साथ हमने क्या यूज़ किया था, INT प्राइमरी की यूज़ किया था। प्राइमरी की का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसका यूनिक वैल्यू होता है, जो रिपीट नहीं होता कभी भी। उसी के साथ साथ हम फॉरेन की यूज़ करेंगे यहाँ पे, बिकॉज़ क्या है कि हमारा स्टूडेंट आईडी जो है कॉलम, हम स्टूडेंट में भी बना रहे हैं और वो हमारा फीस स्ट्रक्चर वाले में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो क्या हुआ कि हमने वहाँ पे प्राइमरी की दी हुई है, तो हम यहाँ पे इसको फॉरेन की देंगे। ठीक है, ताकि वो एक जो हमारा जो लिंक है दोनों का, स्टूडेंट आईडी इसमें भी है उसमें भी है, तो वो डिस्ट्रॉय ना हो।
वो मतलब बनी रहे, इसलिए वहाँ पे हम प्राइमरी की नहीं, यहाँ पे हम फॉरेन की यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉरेन की यूज़ कर देते हैं हम। IGN। अब क्या एरर आ रहा है ये? अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे फॉरेन की हमारा नहीं ले रहा है बिकॉज़ हमारी टेबल पहले ही क्रिएट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे जब हमने टेबल क्रिएट किया उसी टाइम, जो हमारा पहला वाला टेबल है यहीं पर अगर हम स्टूडेंट आईडी देते तो हम फॉरेन की यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं या ऑल्टर कर रहे हैं तो वहाँ पे हम फॉरेन की नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए वो एरर आ रहा है। बट कोई ना, हम तब भी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी अपना एक टेबल बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। इसको हमने रन कर दिया, अब ये हमारा कॉलम क्रिएट हो गया। अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्या करते हैं, एक सेकेंड। अब हम यहाँ पे इसका फिर अब हम स्टूडेंट आईडी की वैल्यूज़ फिल कर लेंगे। हम देते हैं अपडेट, एक दो कर देते हैं फिर इसके आगे देखेंगे। सॉरी, अपडेट क्या लिखेंगे, क्या नाम है हमारा, ये स्टूडेंट सेट आईडी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या लिख रही हूँ? इक्वल टू 1 where name equal to प्रियंका। हो गया क्या? अब मैं देख लेती हूँ एक बार, कुछ एरर आ रहा है शायद से। डेट इस तरह हम यूज़ करेंगे इसको। मैंने क्या यूज़ किया? अच्छा अच्छा, अभी ठीक है क्या? अब मैं देखती हूँ एक बार इसको रन करके। हाँ, अभी रन हो गया। ये क्या एरर आ रहा था मेरा पता चला, क्योंकि ये वर्कर है ना, हमेशा जो भी नेम्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसको हम कोटेशन में लिखते हैं, डबल कोट और सिंगल कोट कुछ भी, बट हमेशा डबल कोट कोट डालकर लिखते हैं। अब देखा क्या, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ऐसा फिल हो गया, ठीक है। हम इसको सबको थोड़ा, सबकी वैल्यूज़ फिल कर लेंगे जल्दी जल्दी। सॉरी सॉरी, ये नहीं आना था। टू कर देते हैं जहाँ पे सबमिट है, यहाँ 3 कर देते हैं जहाँ गौरव है। फोर कर देते हैं जहाँ पे फाइव विपुल, और 6th आईडी हम ले लेते हैं शिवानी की।
ठीक है, अब इसको हम रन करा लेते हैं। ये हमारा अपडेट हो गया। मैं एक बार चेक कर लूँ हमारा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ये अपडेट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आईडी हमारी यहाँ पे अपडेट हो गई। इतना समझ में आया ना मैंने क्या किया? जस्ट स्टूडेंट आईडी का एक कॉलम बनाया और वहाँ पे मैंने अपडेट कर दी वैल्यूज़, ठीक है, 1 2 3 5 6। अब क्या हुआ, अब एक जॉइन पढ़ लेते हैं। मैंने जॉइन आपको दिया था पढ़ने के लिए। अब मैं आपको दोनों टेबल एक बार खोल के दिखाती हूँ। हम्म, हम्म, और हम दोनों टेबल देख लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कॉमन चीज़ क्या मिल गई हमें। एक स्टूडेंट आईडी यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, मतलब कि स्टूडेंट आईडी हमारी कॉमन कॉमन है। अब क्या करेंगे हम, जॉइंट्स, एक जॉइन देख लेते हैं। इनर जॉइन मैंने क्या बताया था, किसी को याद है थोड़ा बहुत? मैम जो टेबल 1 और टेबल 2 में कॉमन होगा कॉलम। हाँ हाँ बिल्कुल सही। एक बार मैं और आपको overview मिल जाता है ना। ठीक है, इनर जॉइंट्स में क्या होता है, जो हमारा कॉमन कॉलम है, कॉमन वैल्यूज़ आप बोल लो या कॉलम बोल लो, वो वाली वैल्यू हमें शो कर देती है। ठीक है, हम यूज़ करके एक बार देखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। हमने किया सेलेक्ट। अब हमें चाहिए, चलो अब स्टूडेंट्स वाले टेबल से हम लेंगे नेम, ठीक है, और हम क्या लेंगे, स्टूडेंट वाले टेबल से हम लेंगे स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और हम क्या लेंगे, फी स्ट्रक्चर वाले टेबल से हम लेंगे ले लेते हैं फी स्टेटस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन, स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे हम ना वो भी यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करते हैं कि कौन सी टेबल से किसे ज्वाइन करना है। फ्रॉम स्टूडेंट्स, फिर इनर ज्वाइन, फिर हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमारा वाला टेबल आएगा, स्ट्रक्चर वाला टेबल आ गया। अब हम लिखेंगे ऑन, ऑन यूज़ करते हैं। फिर हम हमारी जो सिमिलर मतलब मैचिंग कॉलम जो है वो लिखेंगे। तो हमारा स्टूडेंट
आईडी है, यहाँ पे देखो मिस्टेकन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा है ना हमने, स्टूडेंट से हम ले लेंगे स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, और जो हमारा फी स्ट्रक्चर वाला कॉलम है उससे भी हमारा कॉमन क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कैसे लिखा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है। हम इसे कमांड कर रहे हैं कि सेलेक्ट करो स्टूडेंट वाली टेबल से नेम मुझे दिखाओ, और स्टूडेंट वाली यहाँ पे छोटी हुई है, स्टूडेंट से आईडी दिखाओ, ये लिखा है ना स्टूडेंट ही है, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, स्टूडेंट्स वाले टेबल से मुझे वहाँ का नेम दिखाओ, स्टूडेंट्स वाली टेबल से मुझे स्टूडेंट वाला आईडीज दिखाओ, और फी स्ट्रक्चर से मुझे क्या चाहिए, फी स्टेटस चाहिए। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल इनर जॉइन फी स्ट्रक्चर, यानी कि हम फ्रॉम कर रहे हैं, जैसे कि हम ऊपर लिखते थे ना फ्रॉम फी स्ट्रक्चर फ्रॉम स्टूडेंट्स, वैसे ही फ्रॉम स्टूडेंट्स अब हम ज्वाइन करा रहे हैं, उस बेसिस पे दिखाओ, फी स्ट्रक्चर को ज्वाइन करो उस बेसिस पे, किस बेसिस पे, ऑन यूज़ करते हैं हम, फिर स्टूडेंट्स वाले टेबल से जो हमारा स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है वो, और फी स्ट्रक्चर से जो स्टूडेंट वाला कॉलम है वो दोनों सेम है, तो उसके बेसिस पे हमें ज्वाइन करके दिखाओ। अब ये हमने ऐसा लिख दिया, मैं सेलेक्ट करके देखती हूँ रन हुआ क्या, हो गया, देख रहे हो आप, ये नेम हमारा स्टूडेंट वाली कॉलम से आया है, ये वाले वर्ड का मतलब है। स्टूडेंट आईडी जो आई हुई है वो भी हमारा स्टूडेंट वाले टेबल से आया हुआ है, लेकिन जो हमारा फी स्टेटस वाला है वो हमारा फी स्ट्रक्चर वाले टेबल से आया हुआ है। तो ऐसे ही हमने ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट को और फी स्ट्रक्चर को। ठीक है ना, समझ में आया इतना? यस मैम। अभी मैंने बस थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ाया आप लोगों को। इनर ज्वाइन का मतलब यही होता है कि, एक मिनट, ज्वाइंस में क्या, हाँ, इनर ज्वाइन का मतलब यही होता है कि हम ना इसमें अपना जो हमारा वो मैचिंग है, मतलब कि दोनों में हमारा प्रेजेंट है, कॉमन वैल्यू जो है वो हम देखते हैं। और लेफ़्ट ज्वाइन में मतलब ये होता है कि हमें जो लेफ़्ट वाला टेबल है, जैसे कि यहाँ पे हमारा लेफ़्ट वाला टेबल क्या बोलोगे आप, यहाँ पे हमारा लेफ़्ट वाला टेबल क्या है, स्टूडेंट्स है, और जो फी स्ट्रक्चर है वो राइट वाला है। तो अगर हमें स्टूडेंट्स वाले टेबल से, मान लो जो हमारा स्टूडेंट वाला टेबल कहाँ गया, स्टूडेंट वाला टेबल से हमें सारी वैल्यूज़ चाहिए, और जो फी स्ट्रक्चर वाला टेबल है, मतलब कि जो राइट वाला टेबल है, उससे सिर्फ जो कॉमन है, यानी कि जो फी स्ट्रक्चर वाला टेबल जो स्टूडेंट आईडी, उससे सिर्फ ये चाहिए हमें, और लेफ़्ट वाले टेबल का सारा चाहिए हमें वैल्यू, तो हम लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ करते हैं। ठीक, वैसे ही सिमिलर, अगर हमें फ़ी स्ट्रक्चर वाला जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा फ़ी स्ट्रक्चर राइट टेबल है, अगर हमें फ़ी स्ट्रक्चर वाले टेबल का सारा वैल्यू चाहिए और स्टूडेंट वाले टेबल का जो कॉमन वैल्यू है, यानी कि जो हमारा स्टूडेंट आईडी है, हमें सिर्फ वो चाहिए, तो हम राइट जॉइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया ना प्रियंका आपको? यस मैम। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लो। आज के लिए मैं भाई इतना ही करती हूँ, आप लोग लेकिन आज जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है, लैब में जाके प्रैक्टिस करो, आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ ले जाओ, वहाँ पे आप मैम हेल्प कर देंगी आपका इंस्टॉल करने में, कोई भी दिक्कत होगा वहाँ इंटरनेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन यूज़ ना, आप वहाँ यस पे मैम। आराम से। आप लोग जाओ शुरू करो, क्योंकि जॉइंस जो है टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है,
बहुत सारी चीजें इसमें, छोटी छोटी चीजें हैं, वो हमें पढ़ना है, तो वो आप नहीं प्रैक्टिस करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आज के लिए इतना ही रखती हूँ। आप लोग लेकिन आज जाकर प्रैक्टिस करो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही, तो समझ में आएगा। ठीक है क्या? यस मैम। मैम जो ये आपने अभी तक का सब पढ़ाया है ना, वो आप शेयर कर दोगे ग्रुप पे? यूट्यूब वीडियोस तो शेयर हो जाती है ना, मतलब एक्टिकल वाले पेज पे, चैनल पे। मैम वैसे कह रही हूँ मैं, जो आपने पढ़ाया है ना। तो मैं क्या पिक्चर सेंड कर दूं कि क्या स्क्रिप्ट सेंड कर दूं? मैम पिक्चर सेंड कर दो। अ, चलो मैं स्क्रिप्ट ही शेयर कर देती हूँ, ठीक है? इसका पूरा कॉपी पेस्ट करके मैं स्क्रिप्ट दे दूंगी आपको। ठीक है ठीक। मैम। लेकिन वो आप कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है? आप अपने से करना, और जो भी यूट्यूब वीडियो है उसमें से आपको नहीं समझ में आता तो वो कर लेना। बाकी मैं स्क्रिप्ट आपको शेयर कर देती हूँ, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है? ग्रुप में डाल देती हूँ। यस मैम। ओके। ओके देन, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग आज पढ़ो, ठीक है? आज से पढ़ना शुरू कर दो, जाओ लैब में, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी आप लोग को। ओके। यस ठीक। मैम। ओके देन, ठीक है फिर। थैंक यू। थैंक यू मैम।